इंदौर के विजयनगर थाना क्षेत्र के अनुभूति दिव्यांग संस्थान में रहने वाली 17 वर्षीय नाबालिग के साथ दुष्कर्म की घटना सामने आई है। सबसे चौंकाने वाली बात तो यह है कि जब इस पीड़िता का गर्भ दिखने लगा तो संस्थान के लोगों ने पीड़ित के परिवार को फोन किया और यह कहकर भेज दिया कि इसकी तबीयत ठीक नहीं है और अब उसे यहाँ लेकर ना आए। उसके बाद परिजन उसे अस्पताल लेकर पहुंचे जब उसके 6 माह के गर्भवती होने की जानकारी मिली। बता दें जिसके बाद पीड़ित परिवार थाने पहुंचा, जिसके बाद घंटों तक इस मामले में पुलिस तहकीकात करती रही। बता दें मामले में पॉस्को एक्ट और दुष्कर्म की धाराओं में अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। दरअसल ये पूरा मामला विजयनगर थाना क्षेत्र के अनुभूति दिव्यांग संस्थान से जुड़ा हुआ है। बता दें जहां रहने वाली 17 वर्षीय दिव्यांग बच्ची ना ही बोल सकती है और ना ही सुन सकती है। उसे चलने फिरने में भी परेशानी आती है। इसलिए सब्जी का ठेला लगाने वाली बच्ची की मां जो घर को ठीक से चला नहीं सकती, उसने बच्ची का एडमिशन अनुभूति दिव्यांग संस्थान में करवा दिया। दिव्यांग बच्ची के पिता की बाईपास सर्जरी हुई है, इसलिए घर की पूरी जिम्मेदारी मां के कंधों पर ही है। परिवार से मिली जानकारी के मुताबिक 6 माह पहले बच्ची की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। तब संस्थान ने फोन लगाया। उस समय उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया और तबीयत ठीक होने के बाद फिर से संस्थान में भेज दिया गया था। लेकिन 6 महीने बाद उसका पेट दिखने लगा तो संस्थान वालों ने हमें फोन लगाकर उसे सौंप दिया और फिर से संस्थान लाने के लिए मना कर दिया। जब उसे डॉक्टर के पास लेकर पहुंचे तो उसके गर्भवती होने की सूचना मिली। फिलहाल ये घिनौना काम किसने किया है इसकी जानकारी नहीं लग पाई है। बच्ची से जानकारी लेने के लिए साइन लैंग्वेज एक्सपर्ट को भी थाने पर बुलाया गया है, लेकिन दोपहर से लगातार थाना और संस्थान पर आने जाने और पूछताछ में बच्ची की हालत काफी खराब हो गई है, इसलिए बच्ची कुछ भी बताने में समर्थ नहीं है। बता दें शुक्रवार को इस मामले में बच्ची से पूछताछ की जाएगी। पुलिस ने इस मामले में पॉस्को एक्ट और दुष्कर्म की धाराओं में केस दर्ज किया है। फिलहाल यह केस अज्ञात के खिलाफ किया गया है। वहीं संस्थान में भी पिछले 6 माह से आने जाने वाले लोगों का रिकॉर्ड खंगाला जा रहा है और परिवार और संस्थान के लोगों से भी जानकारी ली जा रही है। ये सर संस्थान अनुभूति विजन सेवा संस्थान है और ये 2009 में स्टार्ट की थी एक बच्चे से, और आज वर्तमान में यहाँ पर 70 बच्चे हैं, जिसमें से बहुविकलांग बच्चे हैं यहाँ पर, जैसे दृष्टिबाधित हैं, मल्टीटाइड हैं, ब्लाइंड हैं, डेफ डम हैं और मल्टी डिसेबल बच्चे हैं। सर इसको आप रेप नहीं कह सकते और ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बच्ची हमारे पास करीब पिछले 6 साल से हमारे पास रहती है और इसकी उम्र करीब 22-23 साल की उम्र है। और ये बच्ची इसको क्यों फिट्स वगैरह भी आते हैं, इसका ट्रीटमेंट भी होता है। तो इसको फिट्स ऐसे पहले भी आते हैं, लेकिन अगस्त में इसको जैसे फिट्स आया था तो इसकी मदर को मैंने फ़ोन किया था कि इसको आप ले जाइए। तो क्योंकि जहाँ का फिट्स का क्या होता है कि जहाँ का ट्रीटमेंट होता है तो वहीं दिखाएंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो फिर वो लेकर गई इसको। उसके बाद हमारे पास बच्ची ये फिर नहीं आई। फिर ये बच्ची आई हमारे पास अगस्त में, नवंबर में, करीब, हाँ नवंबर में आई। फिर अभी ये जैसे हमारे पास 2.5-3 महीने से है, जिसका पीरियड आया नहीं। तो फिर मैंने पूछा हमारे जो अटेंडेंट वगैरह जो देखती हैं, तो उन्होंने बताया कि मैडम इसका पीरियड आया नहीं है और थोड़ा सा इसका जैसे थोड़ा सा उनको डाउट हुआ। तो मैंने फिर इसकी मदर को फ़ोन किया कि इसका पीरियड कब आया था जब आपने छोड़ा था। तो फिर उन्होंने यही बोला कि मैडम पीरियड का तो ऐसा कुछ नहीं है, इसको किडनी की बताया है तो इसका वो भी रहती है। तो फिर अभी दोपहर को इसके भाई और एक मौसी जी का बेटा है, उन्होंने आकर मुझे बताया कि मैडम वो तो प्रेग्नेंट है। तो मैं भी एकदम से शॉक हो गई कि ऐसे कैसे हो गया ये। तो फिर बोले कि जहाँ आपने बताया नहीं। मैंने कहा कि मुझे जब पता चला तो आपको इन्फॉर्म किया ना। अब मैंने कहा कि अब हमको ऐसा कुछ होता तो हमको पता ही नहीं ना, कि मैंने कहा कि अब ऐसा मुझे डाउट हुआ तो इसीलिए आपको फ़ोन किया। हाँ पुलिस आई, उन्होंने सब दिखा दिया उनको कि हमारे यहाँ बच्चे ऐसे हैं, ये ऊपर कहाँ सोते हैं, बॉयज़ गर्ल्स कहाँ हैं, अटेंडेंट कहाँ है, क्योंकि छोटी सी जगह, ज़्यादा बड़ा भी नहीं है हमारा ये। अच्छा, कुछ दस्तावेज वगैरह भी लेके गए यहाँ से पुलिस? हाँ जी, रिकॉर्ड जब ये आई है, जब वो गई है, जब हमारे पास छोड़ा है, वो सारा, क्योंकि हम साइन लेते हैं, जैसे पेरेंट्स आते हैं उसकी एंट्री करते हैं और फिर उनके साइन ले लेते हैं। थाना विजयनगर में एक शिकायत आई है जिसमें एक दिव्यांग नाबालिग बच्ची है, वो अपनी मां के साथ आई है। उसके द्वारा ये शिकायत की गई है
कि एक सेवा संस्थान है हमारे क्षेत्र में, उसमें पिछले 4 साल से रह रही है वो, और उसकी माँ प्रति माह उससे मिलने भी जाती है, फीस भी भरती है। उसकी तबीयत ख़राब हुई तो उस सेवा संस्थान से उनको फ़ोन आया, उनके द्वारा बताया गया कि वो बच्ची की तबीयत ठीक नहीं है, आप इसको आकर ले जाओ। तो उसकी माँ गई, वहाँ पहुँची, देखा उसकी तबीयत ख़राब है, उसने बाहर ला के दिखाया तो अस्पताल में डॉक्टर के द्वारा बताया गया वो 6 माह की प्रेग्नेंट है। वो चूँकि थोड़ा सा बोलने करने में असमर्थ है, उसके द्वारा ये नहीं बता पा रही है कि वो किसके द्वारा ये किया गया है उसके साथ। उसकी जो शिकायत प्राप्त हुई है उस पर से हमारे द्वारा FIR की जा रही है, और FIR करने के पश्चात इसमें हम लोग इन्वेस्टिगेशन करेंगे कि किसके द्वारा ये काम किया गया है। और 376 पॉक्सो एक्ट के तहत हम लोग ये प्रकरण पंजीबद्ध कर रहे हैं, और उसकी बच्ची की एज 17 साल है और नाबालिग है। हम इस संबंध में FIR करके इसमें इन्वेस्टिगेशन करेंगे।